चलिए खैर, तो ये हमारे सामने लिखी है मीन वैल्यू थ्योरम, और ये हमारी बुक की थ्योरम नंबर 7 है। इसे MVT के नाम से भी जाना जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो रोली थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। रोली थ्योरम को जब आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो आती है मीन वैल्यू थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। एफ एक फंक्शन है जो ए बी और आर के बीच बना हुआ है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इनके बीच बना हुआ फंक्शन है, और वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ये चीज़ हमने रोली थ्योरम में भी देखी थी कि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो एफ अगर कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए बी। ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के क्या होगा, इक्वल होगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूंगा, और तुम भी पूरे ध्यान से देखते रहना। एफ एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है तो ए बी के बीच में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इस तरह से कि एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसमें से जो एफ डैश सी है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये डिफरेंशिएशन है। अगर मान लो फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चीज़ है इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एफ डैश सी जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, और दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं ये जो इधर की साइड है ये क्या है, ये मैं आपको ग्राफ बना के समझा सकता हूँ। ठीक है, अभी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम चल ही रही है, जब तक ये पेज पूरा भर नहीं जाता तब तक आपको मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ग्राफ है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ के ऊपर क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे ए और बी। मान लो कि ए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और बी पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे नीचे से ज्वाइन कर दिया है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम ए मान लेते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी एफ ए, और इस तरह से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे ए कॉमा एफ ए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपने रोली थ्योरम में भी इन चीज़ों को समझा है। अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम b मान लेते हैं तो ये वाली जो लेंथ आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट होगी किससे, एफ बी से, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b कॉमा एफ बी। तो इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो ग्राफ है, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से लेके वहाँ तक इसमें कहीं कोई ब्रेक तो नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें तो कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा, तो उससे साबित होता है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ में ए से आगे और बी से पीछे तक कहीं कोई कॉर्नर तो नज़र नहीं आ रहा, कहीं कोई कोना तो नहीं है इसके अंदर, या फिर हर पॉइंट पर हमें यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए। तो अगर हमें हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिलती रहेगी, मान लो यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ और एक यूनिक टेंजेंट मिलती है, इधर पॉइंट लेता हूँ यूनिक टेंजेंट मिलती है, तो अगर हमें हर पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिलती रही या फिर कोई कॉर्नर नहीं मिला इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल भी है। तो फिलहाल इसको देखने से साफ पता चलता है कि कंटिन्यूअस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है तो उस फंक्शन के ऊपर ए और बी के बीच में, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जब एफ डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, एफ डैश सी का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची जाएगी उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, पूरा नाम ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व।
फिलहाल ज्योमेट्रिकली एफ डैश सी का मतलब होता है जो कर्व है उसके ऊपर खींची गई टेंजेंट की स्लोप, और वैसे आप जानते हैं कि एफ डैश सी का मतलब होता है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आई। इसको समझने के लिए ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसी कोई भी लाइन जो किसी कर्व को क्रॉस करते हुए निकलती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, सीकेंट कहा जाता है। ठीक है, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा, आपने 10वीं में पढ़ा था कि सर्कल है, सर्कल को क्रॉस करते हुए कोई लाइन जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, सीकेंट कहा जाएगा। फिलहाल यहाँ पे एक कर्व है, उसके 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन या उसको क्रॉस करते हुए जो लाइन निकलेगी उसे कहा जाएगा सीकेंट। ठीक है, तो ये सीकेंट है, और इस पॉइंट पर जो हम ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। उसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने पॉइंट सी से पास होते हुए जो लाइन ड्रॉ की उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है। एक और चीज़ है, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हो तो वो होंगे सी कोमा एफ सी। भाई जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कोमा एफ ए हैं, उसके बी कोमा एफ बी हैं, तो इसके क्या होंगे, सी कोमा एफ सी। फिलहाल हमें इस चीज़ को क्लियर करना है ये है क्या। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सीकेंट की स्लोप निकालो तो आप कैसे निकालेंगे इसकी स्लोप, y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि x2 माइनस x1। ऐसे ही तो स्लोप निकाल ली जाती है किसी भी लाइन की, 11th में सीखा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे करके हम किसी भी लाइन की क्या निकाल देते हैं, स्लोप निकाल देते हैं, और यही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा है पूरा का पूरा ये क्या चीज़ है, तो ये है स्लोप ऑफ सीकेंट। ठीक है, तो आम भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, पूरी जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको ऐसे रिपीट कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ सीकेंट के। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम को एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ पूरे फोकस से देखते रहा करो, ये मत सोचो कि हाँ समझ में आ गया भाग लेते हैं यहाँ से, पूरे फोकस से देखना एंड तक। तो फिर से मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, तो ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी स्लोप ऑफ सीकेंट के। ठीक है, या फिर ए और बी के बीच में ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जब टेंजेंट जो है वो सीकेंट के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अपनी बुक में देख लीजिए कहाँ पर लिखी हुई है, ये आपकी बुक है, यहाँ पर ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7, थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। ठीक है, अपनी बुक में भी आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा, सारी बातें आपको यही लिखी हुई मिलेंगी जो मैंने आपको बता दी। तो मीन वैल्यू थ्योरम जो है रोली थ्योरम का एक्सटेंशन है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। दोनों थ्योरम एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। रोली थ्योरम क्या कहती है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो एक सी एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा, यहीं पे देख लो, याद दिला देता हूँ, ये देखो, सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो लास्ट का जो पॉइंट होता है वो दोनों में अलग होता है। और रोली थ्योरम के लिए 3 कंडीशन होते हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। जबकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 2 ही कंडीशन है बस, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो सी एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और इन दोनों को आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ सीकेंट है। और एल्जेब्रिकली ये क्या चीज़ होती है, ये डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी कोशिश की है मीन वैल्यू थ्योरम समझाने की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम अगले लेक्चर में हम इस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं उनको करेंगे। तब तक आप इस थ्योरम की अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा।
और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।